दोस्तों, जब आप रात सो रहे थे तो देर रात हिजबुल्लाह ने बड़ी धमकी अमेरिका को दे दी है। दोस्तों, हिजबुल्लाह के द्वारा यानी ख़ुद हसन नसरुल्लाह ने धमकी दी है। हसन नसरुल्लाह का ये वीडियो मैं अलग से नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन समझिए धमकी क्या है। हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि अगर अमेरिका चाहता है कि लेबनान इस जंग में कूद जाए तो हम अमेरिका के हाथ काट देंगे। हम हर तरह से तैयार हैं और हम खुदा की कसम खाते हैं अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देंगे। इज़राइल का ख़ात्मा करीब है और हम हर जंग के लिए और हर हाल के लिए तैयार हैं। इस बीच में इतना तो आपको पता ही होगा कि आज से ईरान भी अपनी ख़तरनाक ड्रिल करने वाला है। दोस्तों, एक ऐसी ड्रिल जो पूरी सदी की सबसे ख़तरनाक ड्रिल ईरान की कहलाएगी। ऐसे में हिजबुल्लाह की धमकी अमेरिका के लिए छोटी मोटी नहीं है। दोस्तों, दूसरी तरफ ये धमकी तब आई है जब 2 घंटे पहले हमास के लड़ाके ने संगठन ने हिजबुल्लाह से कहा था कि हमें उम्मीद है कि हिजबुल्लाह इस जंग में और किरदार निभाएंगे और हमारा साथ देंगे। जैसे ही हमास का ये बयान आया, हिजबुल्लाह की धमकी आ गई। दूसरी तरफ यूएन के अंदर अमेरिका में, अमेरिका की ज़मीन में, यूएन के अंदर यानी संयुक्त राष्ट्र के अंदर ईरान के विदेश मंत्री ने खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकी दी। अगर आप दिमाग पर जोर डालेंगे तो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, इस वक्त सब एक ही सुर में बोल रहे हैं। दुआ कीजिए कि तुर्की और सऊदी अरब लानतुल्लाह वो भी कमज़र्व अगर एक ही लाइन में आ जाएं तो दोस्तों फिर धमकी से ही सारा काम हो जाएगा, हथियार भी उठाना ना पड़े। मैं आपको बता दूं कि यूएन के अंदर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अगर और जेनोसाइड करवाया और गज़ा के अंदर और हालात बिगड़े तो ये जो मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है, ये आग अमेरिका को भी नहीं बख्शेगी। सुनिए। I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. It is our home, and West Asia is our region. We do not compromise with any party and any side, and we have no reservation when it comes to our home's security. दोस्तों, वहीं ईरान और नॉर्थ कोरिया पर इल्ज़ाम यह है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया के हथियार इजराइल पर यानी हम पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। खेल बड़ा है मेरे दोस्तों। सऊदी अरब की सरकार और वहां का प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान तमाम उम्मत मुसलमा के दिलों से उतरता जा रहा है। दोस्तों, 3 दिन पहले के अपडेट में मैंने आपको बताया कि किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश के उलमाओं को ये आदेश दिया कि आप मस्जिद में अपने मुसलमानों को ये समझाइए कि गाज़ा पर बोलना बंद करें, गाज़ा पर किसी तरह की बातचीत बंद कर दें लोग, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है और फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर बात ना करें। वो बयान सुना चुका हूँ लेकिन दोबारा नहीं सुनाऊंगा। अब आपको आगे की बात बताता हूँ कि मामला क्या है। यही आदेश शायद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश के अखबारों और मीडिया को भी दिया है। दोस्तों, सऊदी अरब के सबसे बड़े अखबारों में से अखबार औकाज़, उसने हिजबुल्लाह को धमकी दी। दोस्तों, ये है वो अखबार और फ्रंट पर ही लिख दिया। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल अखबार पर भी ये पूरा बयान मौजूद है। अखबार ने कहा है कि अपने एडवेंचर के लिए हिजबुल्लाह लेबनान को जंग में न घसीटें। लेबनान की हालत खस्ता है और वहाँ की करेंसी डाउन हो रही है, लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं और हिजबुल्लाह अपने मतलब और अपने मफाद के लिए देश को जंग में घुसा रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल से पीछे रहे। दोस्तों, साफ जाहिर है कि ये सऊदी अरब की ज़बान बोल रहा है और सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान इजराइल की ज़बान बोल रहे हैं। यही बात है, जब अरब देश यहूदियों की औरतों के साथ बिस्तर गर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं मर्दानगी ख़त्म हो ही जाएगी। वहीं दोस्तों, जनीन के इलाके में यहूदियों की मिलिट्री फ़िलिस्तीनियों के घरों में घुसकर रेड कर रही है।
जो इंसान खुद ठीक से चल नहीं पाता वो अपना दिमाग चला रहा है। बात बाइडेन की कर रहा हूं। बाइडेन ने कहा है कि भारत मिडिल ईस्ट का जो कॉरिडोर, जो रास्ता बन रहा है, ये इस जंग की वजह हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा खुद मानना है। मैं बाइडेन जी से यही कहूँगा कि इस उम्र में सूखा नशा ना करें। दोस्तों, इराक के लोग काफ़ी जिंदा दिल हैं। इराक के लोगों ने जॉर्डन, जो इराक से तेल जा रहा था, उन ट्रकों को ये देखिए रोक दिया है। सड़कों पर ही ट्रकों को जाने नहीं दे रहे हैं। और क्यों नहीं जाने दे रहे हैं उसकी वजह आपको बता देता हूं। इराक के लोगों का कहना यह है कि ये सारे फ्यूल जॉर्डन जा रहे हैं। जॉर्डन और इजराइल का अब्राहम डील है और यही सारे तेल, सारे फ्यूल जॉर्डन सीधा इजराइल को दे देगा और इजराइल इन फ्यूल का इस्तेमाल करके अपने हथियारों को भरेगा, फाइटर जेट को उड़ाएगा, ड्रोन को उड़ाएगा और गज़ा में कत्लेआम करेगा। आप खुद समझ सकते हैं कि मुट्ठी भर गाज़ा के निहत्थे लोगों का कत्ल करने के लिए इजराइल और अमेरिका कितने उतावले हैं। इजराइल ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इराक में जो अमेरिका के फौजी थे, जिन्होंने सालों साल वहां नरसंहार किया है दोस्तों, वो कमांडर आए हैं इजराइल अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और पूरा प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी गाज़ा के कत्लेआम में अमेरिका शाना बशाना इजराइल के साथ है। उधर यूएन ने खुद कहा है कि वहां गाज़ा के लोग एक जगह, ऐसी जगह फंसे हुए हैं जो जगह कब्रिस्तान है। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसके अंदर लोग फंसे हुए हैं। गाज़ा स्ट्रिप एक ऐसी जगह हो चुकी है। दोस्तों, अमेरिका का कतर पर बहुत तगड़ा दबाव है। कतर की तरफ से बयान आया है कि ठीक है, इस जंग के बाद हमें हमास से रिश्ते रखने हैं या नहीं, दोबारा सोचेंगे। और उम्मीद यह है कि कतर या अरब, इनकी नस्ल सही नहीं होती है, ये जो हैं ये धोखेबाज होते हैं। अरब से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। तो कतर अब कह रहा है कि हाँ ठीक है, हम सोचेंगे इस जंग के बाद कि हमें हमास से रिश्ते ठीक करने हैं या रखने हैं या नहीं, और हमें पूरा यकीन है कि ये रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। तुर्की के अंदर ज़ोरदार प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन के काफ़ी सारे तरीके हैं, तस्वीरों में देखिए। एक प्रदर्शन का ये तरीका, दुकानदार ने अपने गेट पर, दुकान की एंट्री पर लिखा हुआ है ज्यूज नॉट अलाउड, यहूदी अलाउड नहीं है। मेरे दोस्तों, इस्माइल हानिया, हमास के टॉप लीडर, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो राफा बॉर्डर है इजिप्ट का, वो खोला जाए, ह्यूमैनिटेरियन एड गाज़ा के लोगों तक पहुंचाई जाए। गाज़ा के कत्लेआम की वजह से मिडिल ईस्ट पूरी तरह से अशांत हो गया है। साथ में उन्होंने अपने साथी देशों से रिक्वेस्ट की है कि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रेशर बनाएं और इस जंग को रुकवाएं। इस्माइल हानिया को बेचारे को यही नहीं पता कि हमारे खुद के लोग गद्दार हैं। ये जो अरब देश हैं, इनसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। इन्हीं की वजह से ये जंग इतनी लंबी चल रही है। वहीं दोस्तों, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, ये देखिए तस्वीर सीधा दिखा रहा हूं, बिल्कुल इजराइल के करीब पहुंच चुका है। एक और इजराइल के करीब आ चुका है अमेरिका का टॉप लेवल का एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल कत्लेआम के लिए करने वाले हैं। यहूदी मिलकर, आम जनता, यहूदी आम जनता फिलिस्तीनियों का कत्लेआम करने के लिए तैयार है। बेंजीवीर ये सेना से जाकर मिला है, इसको परमिशन मिल गई है कि जो भी यहूदी हम लोग हैं, हम सबको अधिकार है कि हम जो सामने फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी होंगे, हम लाइव फायर करके उनका कत्ल कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। आप इससे पहले के तमाम रिपोर्ट्स को मिस मत कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले की रिपोर्ट नहीं देखी है तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सारी जानकारी समझने के लिए आपको तमाम वीडियो देखना ज़रूरी है। जाइए, देखिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।